Hello, student. I am Dr. Shobha Rani, Department of Mathematics from Government VYT PG Autonomous College, Durg. Today's lecture is group theory. फर्स्ट ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने के पहले हमको ये जानना है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं? कभी भी सेट के किसी भी सेट के दो एलिमेंट्स के बीच अगर हम कोई रिलेशन ले रहे हैं, उस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम उस रिलेशन को बाइनरी ऑपरेशन कह सकते हैं। ठीक है, दिस डेफिनेशन ऑफ ग्रुप किसे कहते हैं? ग्रुप के लिए हमको एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और उन सेट्स के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन लगाने के लिए हमको एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नॉन एम्प्टी सेट जी और एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ओ ले लो या डॉट ले लो, कुछ भी। तो इसे हम क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर में जी एक होता है नॉन एम्प्टी सेट और ओ होता है बाइनरी ऑपरेशन। तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता है अगर ये चार एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट क्या है? ये फर्स्ट है इफ और बी, दो एलिमेंट भी किसके? जी के, उनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर ये क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर जो एलिमेंट हमको मिलेगा वो भी किस में होना चाहिए? जी में होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में भी वही प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव सबको पता होता है, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल्स टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। ऑर्डर चेंज करते हैं, ऑर्डर चेंज करने के बाद भी लेफ्ट और राइट अगर इक्वल आ रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। थर्ड है आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी किसे कहते हैं? हम मान लेते हैं आइडेंटिटी किसको? जी। ई एक आइडेंटिटी एलिमेंट है जी। तो आइडेंटिटी क्या कहता है? आइडेंटिटी के साथ किसी भी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन जब लगाते हैं तो वापस हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो ये जो ई होगा क्या होगा? आइडेंटिटी कहलाएगा। आप जिसके साथ भी ऐसा कोई नंबर जिसके साथ हम किसी एलिमेंट का बाइनरी ऑपरेशन ले तो वापस हमको वो एलिमेंट मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट आइडेंटिटी। नेक्स्ट इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है? मान लो मैंने एक एलिमेंट लिया, मान लो मैंने ए एक एलिमेंट लिया और मैं बोल रही हूँ कि बी जो है ए का इनवर्स है। दैट मीन्स जब मैं इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। तो हम इसको क्या कहेंगे? ए इज द इनवर्स ऑफ बी। ठीक, इसे कहते हैं। या फिर बी इज द इनवर्स ऑफ ए। अगर दो एलिमेंट्स के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर हमको एक आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता है तो हम उसको पहले को दूसरे का इनवर्स कहते हैं। दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप थ्योरी। ये देखिए क्या क्या करता है जी। नॉन एम्प्टी सेट होता है, उनके बीच हम एक बाइनरी ऑपरेशन लेते हैं। अगर ये बाइनरी स्ट्रक्चर चार प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। जैसे हमने एक नंबर सेट ले लिया, ये नेचुरल नंबर का हमने एक सेट ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट बाइनरी ऑपरेशन ले लिया हमने प्लस। ये देखिए, तो नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट्स रहते हैं? नेचुरल नंबर्स में नेचुरल नंबर का सेट कैसा रहता है? 1 2 3 4 ऐसा चलेगा। बाइनरी ऑपरेशन हमने लिया प्लस। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। तो वो क्या रखता है कि ए बाइनरी ऑपरेशन, यहां बाइनरी ऑपरेशन क्या है? प्लस प्लस बी। जो भी मिलेगा वो एन में होगा। ऑब्वियस ही होगा, कोई भी दो नंबर को आपस में लोगे इस सेट के कोई भी दो नंबर को आपस में लोगे और उनको जब ऐड करोगे तो जो तीसरा नंबर मिलेगा वो भी नेचुरल नंबर से ही मिलेगा। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव क्या कहता है? ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी।
और ये किस में होगा? नेचुरल नंबर के सेट में होगा। जो भी मुझे आंसर मिलेगा वो नेचुरल नंबर में होगा। यहाँ 2 का सम हमने बताया क्लोजर में, एसोसिएटिव में हम क्या बता रहे हैं? 3 का। तो अगर ऑर्डर चेंज भी करते हो तो भी इक्वल ही रहता है। तो ये एसोसिएटिव भी रखता है। थर्ड प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आइडेंटिटी क्या कहता है? मान लो एक एलिमेंट हम लेते हैं ई जो एन में है, तो आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं? किसी आइडेंटिटी एलिमेंट्स के साथ अगर हम उस सेट का एक एलिमेंट ले तो वापस हमको क्या मिलना चाहिए? ए। तब हम ई को क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी का काम क्या रहता है? वो जिसके साथ भी रहता है वो वापस वही मिलता है। आइडेंटिटी को जिस एलिमेंट के साथ रखोगे वापस हमको वही एलिमेंट मिलेगा। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ क्या था? प्लस था। तो ये तो ई यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ देखो, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ए मैं कहाँ से ले रही हूँ? एन से ले रही हूँ। तो ए बी सी दैट मीन्स उस लिए चीज होता है। देखो मैं 1 2 3 के लिए नहीं बताऊंगी। अगर 1 2 3 के लिए मैंने बताया तो मुझे नेचुरल नंबर के सारे नंबर्स के लिए बताएगा। लेकिन मैं प्रॉपर इन जनरल अगर ए बी सी ले लूं, मतलब हम क्या बता रहे हैं कि नेचुरल नंबर से तुम कोई भी नंबर उठा लोगे, उनके बीच अगर ये ऑपरेशन तुम लगाते हो तो ये सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो यहां से मुझे a माइनस ए क्या मिल गया? 0। और 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता। 0 नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसका मतलब क्या है? कि ये आइडेंटिटी को नहीं रखता। नेचुरल नंबर का जो सेट है वो आइडेंटिटी नहीं रखता। आइडेंटिटी नहीं रखता मतलब ये ग्रुप की थर्ड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता दैट मीन्स नेचुरल नंबर का जो सेट है बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए ग्रुप नहीं होगा। ग्रुप नहीं होगा। इसी तरह ये देख लीजिए इंटीजर्स का सेट। इंटीजर्स के सेट में कैसे नंबर्स आ जाते हैं? इंटीजर का सेट क्या होता है? +-1 +-2 ऐसे चलता है। साथ में एक रहता है 0। तो इंटीजर्स का सेट मुझे किसके लिए देखना है? बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए देखना है। तो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए अगर मैं देखूं तो क्लोजर प्रॉपर्टी, इनमें से कोई भी दो एलिमेंट्स को उठा लो, a प्लस बी, तो किस में रहेगा? इंटीजर में रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव a प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव भी रखेगा क्योंकि इंटीजर्स के सेट में प्लस माइनस दोनों है। तो कोई भी दो एलिमेंट्स को आपस में उठा लो, उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दोनों जो भी आंसर आएगा वो इंटीजर्स के सेट में हमको मिलेगा। थर्ड है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए फिर हमको यही लेना है a प्लस ई प्लस ए इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिलेगा? ए। और यहाँ पर फिर मुझे ई क्या मिल जाएगा? 0। हमेशा याद रखो कि जो बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए आइडेंटिटी हमेशा 0 रहता है। तो ई क्या मिल गया मुझे? 0। और 0 इंटीजर के सेट में होता है। तो ये आइडेंटिटी को प्रिजर्व करता है, सेटिस्फाई करता है। आइडेंटिटी मिल गया तो आइडेंटिटी के बाद हम देखते हैं इनवर्स। क्या इनवर्स को रखेगा? तो इनवर्स के लिए क्या लेते हैं कि माना B is the इनवर्स इनवर्स ऑफ A। मैं मान लेती हूँ कि B क्या है? A का इनवर्स है। तो इनवर्स है मतलब क्या होगा? इनके बीच अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिलता है? एक आइडेंटिटी। ए बी का इनवर्स है दैट मीन्स ए और बी के बीच अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाती हूँ तो मुझे आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ पर इस सेट के लिए, इंटीजर्स के सेट के लिए आइडेंटिटी क्या है? 0। और मुझे, मैं क्या मान रही हूँ? बी को इनवर्स मान रही हूँ तो मैं बी का मान निकाल लूंगी। तो बी का मान क्या मिलेगा यहाँ से? -a, जो कि इंटीजर्स के सेट में होता है। दैट मीन्स अगर मैं a की जगह 2 ले लूं तो 2 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -2। 3 ले लूं तो 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा? -3। तो इंटीजर्स का जो सेट है वो प्लस माइनस दोनों के लिए होता है। तो ये इनवर्स को भी रखता है। दैट मीन्स जो इंटीजर्स का सेट होता है बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए ग्रुप रखता है। इसी तरह रियल नंबर का सेट। तो रियल नंबर का सेट भी अगर इंटीजर्स का सेट रख रहा है तो रियल नंबर का सेट इंटीजर सेट से बड़ा होता है। तो इंटीजर का सेट अगर ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है तो रियल नंबर का सेट भी ग्रुप रखेगा। अब आ जाते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। देख लो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर में देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर में जहां जहां प्लस था वहां क्या आ जाएगा? डॉट आ जाएगा।
जहां जहां प्लस था वहां पर डॉट आ जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ए बी अगर नेचुरल नंबर से है तो उनका मल्टीप्लीकेशन भी नेचुरल नंबर में मिलेगा, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी है। सेकंड एसोसिएटिव, ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी, ये भी एसोसिएटिव भी रखेगा। थर्ड, यहां देख लो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, E बिलोंग्स टू एन, तो यहाँ पर हो जाएगा E डॉट ए इज इक्वल्स टू ए। तो E की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, E की वैल्यू मिल जाएगी E इज इक्वल्स टू ए बाय ए, दैट मीन्स 1, और 1 नेचुरल नंबर में है, मतलब ये आइडेंटिटी को रख रहा है। आइडेंटिटी रख रहा है तो फिर हम यहाँ पर इनवर्स निकालेंगे। आइडेंटिटी के बाद यहाँ पिछले क्वेश्चन में अपन ने आइडेंटिटी तक ही प्रूव किया था, क्योंकि आइडेंटिटी बिलोंग नहीं कर रहा था तो मुझे उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब ग्रुप की एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मैं उसके आगे चेक नहीं करूंगी। यहाँ इसने आइडेंटिटी रख रहा है क्योंकि 1 नेचुरल नंबर में होता है। तो अब मैं इसके बाद इनवर्स देखेंगे। तो फोर्थ इनवर्स, इनवर्स क्या हो जाएगा कि बी ए का प्रतिलोम है। इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए, ई मिलना चाहिए। तो यहाँ बी की वैल्यू निकाल लो, बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ई इनवर्स कितना है 1, तो बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए इनवर्स, और ए इनवर्स नेचुरल नंबर में नहीं होता, इसीलिए ये ग्रुप नहीं है। ना ही प्लस के लिए ग्रुप रखेगा, ना ही बाइनरी ऑपरेशन डॉट के लिए ग्रुप रखेगा। लेकिन इंटीजर्स का जो सेट है, इंटीजर्स का सेट, यहाँ देखिए इंटीजर्स का सेट, अब मेरा बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मान लो इनटू, डॉट के लिए निकाल रही हूँ मैं मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो मल्टीप्लीकेशन के लिए निकालूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन रखेगा। सेकंड यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स ई कितना मिल जाएगा, ई मिल जाएगा 1, ई मिल जाएगा 1। ठीक, 1 मिल गया तो अब मैं इनवर्स देखूंगी, इनवर्स के लिए यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा और यहाँ मल्टीप्लीकेशन। सो जीरो के प्लेस पे मुझे क्या मिलेगा, इनवर्स आइडेंटिटी सेट क्या है मेरा 1, 1, तो बी की वैल्यू क्या मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई ए इनवर्स, बी की वैल्यू मिल गई ए इनवर्स, जो इंटीजर्स के सेट में नहीं होता। तो इंटीजर का जो सेट है वो मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप नहीं रखता, मल्टीप्लीकेशन के लिए ग्रुप नहीं रखता। लेकिन जो रियल सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन प्लस के लिए भी ग्रुप रखेगा और मल्टीप्लीकेशन के लिए भी ग्रुप रखेगा। बस नेचुरल नंबर का जो सेट है वो ग्रुप नहीं होता, ना ही मल्टीप्लीकेशन के लिए और ना ही एडिशन के लिए। अबेलियन कहेंगे कब, जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रखेगा, मतलब हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं निकालना है, ग्रुप को अबेलियन कहेंगे। तो ग्रुप चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी रख रहा है, वो सेट चार प्रॉपर्टी ऑलरेडी रख रहा है, ग्रुप के साथ क्या होना चाहिए, अबेलियन होना चाहिए। तो टोटल अबेलियन ग्रुप के लिए क्या हो गया, 5 प्रॉपर्टी मुझे प्रूफ करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव। ठीक, तो इसे हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं। तो अबेलियन ग्रुप के क्या एग्जांपल्स हैं, ये देखिए इंटीजर्स का सेट अंडर एडिशन, इंटीजर का सेट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप रखता है। ये इंटीजर्स का सेट एडिशन ऑपरेशन के लिए भी अबेलियन रखता है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 दैट मीन्स 0 आइडेंटिटी एलिमेंट 0 के साथ, दैट मीन्स एडिटिव, एडिटिव ऑपरेशंस के लिए भी सेट क्या होगा, अबेलियन होगा। यहाँ रियल नंबर का सेट भी एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ग्रुप रखेगा। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ग्रुप के ऊपर। क्या कह रहा है, इफ जी इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का एक सेट है परिमेय संख्याओं का। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, p बाय q के फॉर्म में होती है, वेयर q नॉट इक्वल्स टू 0, इसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। देन बाइनरी ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन है स्टार, और स्टार को डिफाइन किया है a स्टार b इज इक्वल्स टू ab बाय 3।
तो हमको प्रूफ करना है कि जो सेट जी है, मतलब रैशनल नंबर का जो सेट है, वो ग्रुप रखेगा अंडर ऑपरेशन स्टार। तो देखो फर्स्ट, इसे हमको प्रूफ करने के लिए हमको ग्रुप की 4 प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट क्या हो गया, क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, रैशनल नंबर के सेट से लेना है। चलो रैशनल नंबर को हम डिफाइन कर देते हैं, Q इज इक्वल्स टू ये। तो ए और बी कहाँ से है, Q से है, रैशनल नंबर के सेट से है। इनके बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ए स्टार बी। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए बी बाय 3। डिफाइन किया हुआ है, हमको कुछ नहीं करना। तो देखो ये एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये एक रैशनल नंबर है। दैट मीन्स ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रिजर्व करता है। सेकंड है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव क्या करता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। तो यहाँ क्या होगा, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा लेना पड़ेगा। तो हम पहले इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, मुझे दोनों को इक्वल बताना है। तो ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगाई ये, तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ए बी बाय 3 स्टार सी, ऐसा। अब यहाँ पर, अब मेरा ये ए बन जाएगा और ये बी, इनके बीच फिर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगी क्योंकि बीच में स्टार है और स्टार को हमने ऐसे डिफाइन किया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी मतलब फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाय 3। फर्स्ट मेरा ये है, सेकंड सी है, तो फर्स्ट ए बी बाय 3 इंटू सी डिवाइडेड बाय 3, ऐसा। तो इसको कंप्लीट हम क्या लिखेंगे, ए बी सी बाय 9। अब इसका ऑर्डर चेंज करके निकाल लेते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसा। तो अब मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होगा, तो ए स्टार एज इट इज, बी सी के बीच अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ए सॉरी बी सी बाय 3। अब यहाँ फिर स्टार है दैट मीन्स फिर मुझे ये वाली डेफिनेशन लगानी है। तो यहाँ क्या है, पहला मल्टीप्लीकेशन, दूसरा दूसरा टर्म क्या है, बी सी बाय 3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ पर ये क्या मिल गया, ए बी सी बाय 9, ये दोनों इक्वल है। दैट मीन्स एसोसिएटिव सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के लिए मुझे क्या लेना है, माना E बिलोंग्स टू रैशनल नंबर Q और एक एलिमेंट हम ले रहे हैं A बिलोंग्स टू Q। तो ये क्या होगा, E स्टार A इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, A। आइडेंटिटी के लिए मुझे ये एज अ फॉर्मूला अप्लाई करना, ठीक ये है। अब इनके बीच में रिलेशन लगाऊंगी, A स्टार B को मैं क्या लिख सकती हूँ, E A बाय 3 इज इक्वल्स टू A। अब मैं यहाँ से E की वैल्यू फाइंड करूंगी, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मिलेगी। ए कैंसल, ये 3 उधर गया और 3 क्यूब में है। 3 भी एक रैशनल नंबर है, ये लो इसको हम 3/1 लिख देते हैं। तो 3 भी एक रैशनल नंबर है, मतलब इसका आइडेंटिटी, इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ, 3। इस रैशनल नंबर के सेट के लिए मेरा आइडेंटिटी क्या हो गया, 3। अब हम निकालते हैं इनवर्स। इनवर्स इनवर्स क्या करेंगे, माना बी इनवर्स है, इनवर्स ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी के बीच में अगर बाइनरी ऑपरेशन लगाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट, ये ए बी अपॉन 3। और आइडेंटिटी एलिमेंट मेरा क्या है इस सेट के लिए, वो यहां से मिलेगा। तो ये हो गया 3। तो यहां से बी की वैल्यू क्या हो गई, 9/8। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ये देखो। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा, 9/A। बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 9/B। तो इनवर्स नंबर ऐसे मिलेंगे। ये भी एक रैशनल नंबर्स है। ये कंप्लीट, ये प्रूव दैट जी इज अ ग्रुप। तो ये ग्रुप रखता है क्योंकि ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि जहां से मैंने वैल्यू निकाला है और जो आंसर मिल रहा है, वैल्यू दैट मीन्स जो आंसर मुझे मिल रहा है वो रैशनल नंबर का ही एलिमेंट है, इसीलिए ये ग्रुप को रखता है। अब देखो इसको दूसरी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन ऐसा दे देगा, प्रूफ करने नहीं बोलेगा, बोल देगा अगर ए स्टार बी का रिलेशन ऐसा है तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका इनवर्स एलिमेंट क्या होगा। तो करना हमको यही काम है और यहाँ से हम आइडेंटिटी और इनवर्स बता देंगे। ऑप्शन ये देखिए, यहाँ क्या बोला है, जी एक इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर नंबर का सेट है और रिलेशन को ऐसा बताया ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए बी, इस तरह से बताया है और पूछ रहा है कि क्या ये ग्रुप रखेगा। इंटीजर्स का सेट है, इंटीजर्स का सेट है मतलब z हमने ले लिया, z को हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ इंटीजर और रिलेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर, क्लोजर तो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड और इनके बीच मैंने ऑपरेशन लगा दिया ए स्टार बी, तो ए स्टार बी ऑलरेडी डिफाइन किया है क्वेश्चन में, ये क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम माइनस उनका मल्टीप्लीकेशन। तो जो भी आंसर आएगा, क्योंकि एलिमेंट्स कैसे हैं मेरे, इंटीजर्स के हैं, तो दो इंटीजर्स को, दो पूर्णांकों को जोड़ो घटाओ गुणा करो कुछ भी करो, हमको क्या मिलता है, एक पूर्णांक ही मिलेगा, तो क्लोजर है। सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव भी वही, एसोसिएटिव में फिर वही ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पर ए स्टार बी स्टार सी यही निकालना है, फिर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, दैट मीन्स ए प्लस बी माइनस ए बी, ऐसा हुआ। फिर इसका मुझे फिर बाइनरी ऑपरेशन लेना है सी के साथ, तो अब ये मेरा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म, तो फर्स्ट और सेकेंड के बीच रिलेशन कैसा है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म माइनस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मैं फर्स्ट टर्म लिखूंगी ए प्लस बी माइनस ए बी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है मेरा यहाँ पर सी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए बी इंटू सी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी। नेक्स्ट अब इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं ए स्टार बी स्टार सी एसोसिएटिव के लिए, तो यहाँ पर ए स्टार फिर बी स्टार सी में वो रिलेशन लगाएंगे दोबारा, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड टर्म, यहाँ फर्स्ट बी है सेकंड सी है, तो यहाँ पर ए सॉरी बी बी प्लस सी माइनस बी सी, अब इनके बीच फिर स्टार वाला रिलेशन लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है बी प्लस सी माइनस बी सी, फिर माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू बी प्लस सी माइनस बी सी, और जब हम इसको टोटल सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, ये दोनों इक्वल मिला तो एसोसिएटिव है। अब थर्ड प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी आइडेंटिटी के लिए क्या, ई हम एक सेट लेके चलते हैं जो इंटीजर्स में है और आइडेंटिटी क्या कहता है ई स्टार ए इज इक्वल्स टू ए, ये मिलेगा। अब मैं यहाँ पर इनका फॉर्मूला अप्लाई करूंगी, तो ये क्या कहता है ई प्लस ए माइनस ई इंटू ए इज इक्वल्स टू ए, मुझे ई की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, हमेशा ध्यान रखना आइडेंटिटी में मुझे ई की वैल्यू निकालनी है, तो ई की वैल्यू निकालने के लिए दोनों ई को साथ में रख लो, तो ये क्या हो जाएगा ई बाहर 1 माइनस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए, तो ये हट जाएगा यहाँ से, तो यहाँ क्या बच जाएगा ई इंटू 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ई क्या मिल गया मुझे 0, और 0 इंटीजर्स के सेट में होता है, तो यहाँ आइडेंटिटी मुझे क्या मिल गया 0, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है इस सेट के लिए 0। फोर्थ है इनवर्स, इनवर्स तो इनवर्स के लिए फिर वही V is the inverse of A,
तो ये क्या होगा, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ई। इनवर्स यही कहता है, अगर ए बी का इनवर्स है तो इन दोनों के बीच बाइनरी ऑपरेशन लगाने पर मुझे क्या मिलेगा, एक तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो ये ए प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल्स टू, ई की वैल्यू क्या मिली मुझे यहाँ पर, 0। अब मुझे बी फाइंड करना है, क्योंकि बी को मैं इनवर्स बोल रही हूँ ए का, तो ए का इनवर्स क्या मिलेगा ये देखेंगे। तो यहाँ पर इस ए को मैंने शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू माइनस ए मिला, तो बी इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन ए माइनस 1। ये भी क्या है, इंटीजर्स का सेट है, ये भी इंटीजर्स का सेट है। तो इस तरह से हम प्रूफ करते हैं। अगर रिलेशन ऑलरेडी दिया हो तो हमको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आइडेंटिटी और इनवर्स। विदाउट आइडेंटिटी हम इनवर्स नहीं फाइंड कर सकते, जब तक मुझे आइडेंटिटी पता नहीं चलेगा मैं इनवर्स नहीं निकाल सकती। तो इसीलिए मुझे इनवर्स के पहले आइडेंटिटी निकालना है, फिर यहाँ पर मैं आइडेंटिटी को पुट करूंगी तो मुझे इनवर्स मिलेगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशंस, कुछ फॉर्मूलाज हैं इनके, प्रॉपर्टीज हैं जो हमको थ्योरम्स में काम आती है। क्या, अगर ए बी सी कोई 3 एलिमेंट हैं ग्रुप के, तो ये प्रॉपर्टीज रखता है ग्रुप, ये प्रॉपर्टीज रखता है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, दैट मीन्स किसी भी सेट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो यूनिक होता है, कभी नहीं बदलता। सेट में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो आइडेंटिटी होगा, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होगा जो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी को रखता है। नेक्स्ट है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, हर एक ग्रुप के हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इनवर्स होगा, जैसे 2 के लिए -2 ही होगा। क्यों, क्योंकि उन दोनों के बीच अगर हम रिलेशन लगाते हैं तो हमको एक आइडेंटिटी मिलता है। इसी तरह हर एक एलिमेंट के लिए एक यूनिक इनवर्स को वो रखेगा। थर्ड प्रॉपर्टी ये, एक इनवर्स का इनवर्स अगर हम लेते हैं तो वापस हमको वही सेट मिल जाता है, और ए बी का अगर इनवर्स हम लेते हैं तो इनका ऑर्डर बदल जाता है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। नेक्स्ट, ये इसको हम क्या कहते हैं, कैंसलेशन लॉ, कॉन्सलेशन लॉ, निरसन नियम। ये क्या होता है, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, अगर सेम एलिमेंट दोनों तरफ है तो हम बोल सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी। ऐसे ही वो एलिमेंट अगर लेफ्ट में हो या राइट में हो, दोनों सिचुएशंस में हम उसको कैंसिल करके बता सकते हैं कि बी इज इक्वल्स टू सी। थैंक यू।